एक सेकंड, वीडियो शेयर कर दी जाए। जुड़ जाओ यार, फटाफट फटाफट जुड़ जाओ। प्लीज़ शेयर कर देना यार, मुझे लगता है मैं जल्दी आ गया क्योंकि मुझे सुबह कहीं जाना है 4-5 बजे उठ के। मैं भूल गया था तो इसलिए मुझे जल्दी आ गया। मैं क्या फिर बाद में खाना खुना खा के सोऊंगा। 2 ही बंदे कहाँ गए सभी? आ गया यार, मेरे नेट स्लो चल रहा है क्या? हाँ, कैसे हो सभी लोग? मुझे ये बता देना कि फटाफट किस किस का डीवी में सिलेक्शन हुआ है। हेलो 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 हेलो, डीवी वाला बंदा कौन कौन है? पहले तो मुझे वो बता दो 21 में से। दोस्त नंबर मुझे नहीं पता, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, नहीं हुआ मेरा। नहीं हुआ मेरा, नहीं हुआ, नहीं हुआ मेरा, नहीं हुआ है ना। हेलो 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 हेलो। ऐसा कौन है 23 में से जिसका सिलेक्शन हुआ है डीवी के लिए, वो बता दीजिए। 28 हो चुके हैं, 28 में से ऐसा कौन है जिन आवाज़ सही आ रही है क्या? पहले आवाज़ बता दो, आवाज़ सही आ रही है क्या अभी? ठीक है। डीवी डीवी वाला बंदा कोई है? स्वर्ण गुज्जर होगा। कितने नंबर है भाई आपके स्वर्ण जी? नंबर कितने हैं वो भी थोड़ा आप बता दीजिए। मतलब 32 में से एक ही बंदा है जिनका सिलेक्शन हुआ है? 241 कैटेगरी SC ST होगी ना? हाँ, फिर तो अच्छे नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। तो MBC, MBC की कितनी गई है वैसे, नॉर्मली कितनी गई है? 277 30। हाँ ठीक है वैसे, अभी भी मतलब कंफर्मेशन नहीं है ना। चलिए बात करते हैं यार, हुआ क्या ना, आज थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने नहीं सोचा था, सीधी सी बात है, कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी। ना मेरा प्रिडिक्शन था, ना किसी और का था। फीमेल कैंडिडेट लगभग जिन्होंने कहा था, वो फीमेल कैंडिडेट सभी के सभी सिलेक्टेड हुए हैं। मेन मुद्दे वाली बात आती है मेल कैंडिडेट के ऊपर। लगभग लगभग मुझे उम्मीद थी कि अपने ग्रुप से कम नहीं तो 100 बंदे सिलेक्शन का उम्मीद थी, बट यहाँ तो 3 गुना में भी 100 बंदे निकल के नहीं आ रहे हैं अपने ग्रुप से। इतनी बुरी हालत है, और पता नहीं जिन बंदों का सिलेक्शन हो रहा है वो कहाँ से आए हैं, मुझे तो खुद को ये समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये, फाइनल कट ऑफ आराम से 280 से प्लस जाएगी जाएगी। कोई ये मत सोचना 1-2 नंबर जाएगी। यहाँ कोई लाखों बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया कि एक नंबर पे 15-20 बच्चे बैठे हुए। यहाँ पर एक नंबर पे 2 से 3 कैंडिडेट ही बैठे हुए आपको मिलेंगे, है ना। अगर एक नंबर पे 3 कैंडिडेट भी होते तब भी 60 नंबर का अपने को 180 कैंडिडेट सेलेक्ट है, सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ, तब भी अपने को आप देख लो कि 60 नंबर का डिफरेंस मिल रहा है। तो 60 कैंडिडेट भी 30 नंबर मिनिमम है कि आपको ऑन एन एवरेज बढ़ती हुई दिख जाएगी। 30 नंबर कट ऑफ आपको बढ़ेगी। 30 नंबर किसे कहते हैं? आप मान के चलिए कि कट ऑफ आपकी 280-85 तो मिनिमम है, कि इससे ऊपर ही जाए तो उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे वो आप खुद हैं, किसी को ये नहीं था कि इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाएगी। और कौन है वो बंदे, कहाँ से क्या हुआ है, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ, हुआ जरूर है, अंदर अंदर बाहर जो भी है पेपर के समय कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। नहीं तो जितने मेरी नज़र में जितने पढ़ने वाले बंदे थे, एक का सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही बंदे का हो रहा है, एक ही बंदे का हो रहा है सिलेक्शन। दोस्त मैं अभी भी कह रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता। जिस हिसाब से अभी के लिए आपको डिफरेंस देखने के लिए मिला है, फाइनल में भी आप मान के चलिए कुछ भी होगा ना। बस
थोड़ा सा इस मैटर के ऊपर कि क्या मतलब पेपर आउट वगैरह है, इसका टेलीग्राम पे लाइव आएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे, यूट्यूब के ऊपर नहीं बात करेंगे। टेलीग्राम पे लाइव आने के बाद में इसके ऊपर मैटर के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, कुछ डिप्लोमा होल्डर ये सोच रहे थे कि सर केस लगा हुआ है फिर भी रिजल्ट तो स्टे लगा हुआ है, तो वो अपनी ज्वाइनिंग पे लगा हुआ है, ना कि उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, ज्वाइनिंग पे लगा हुआ है, ना कि प्रोसेस के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि जिन बीटेक होल्डर ने भी केस किया है अप्रोक्स 80% उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये मुझे उम्मीद है। और मुझे ये यहाँ तक उम्मीद है कि डिप्लोमा के सिर्फ 10% कैंडिडेट ही होंगे जिनका सिलेक्शन होगा, अगर मुझे लगता है तो। अदरवाइज 10% भी मुझे नहीं लग रहा है, तो बाकी सब बीटेक वाले हैं। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि वो बीटेक वाले है कौन और वो कहाँ है, किसी भी ग्रुप में कहीं भी वो एक्टिव नहीं है। अब यही समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या हो गया ये, मतलब ना दुनिया जज्बात सब बदल दिए एकदम इन्होंने, है ना। थोड़ा सा लोचा है, कुछ एक बातें हैं मैं क्लियर करने के लिए आज आया हूँ आप लोगों के साथ, है ना। उससे पहले कोई आपका कुछ सवाल है या कुछ बात करना चाहते हो आप मैसेज कर दो आराम से, मैं वेट कर लेता हूँ 1 मिनट, है ना। 51 कैंडिडेट हैं अभी तक, आपका किसी का कोई सवाल है प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिए। हेलो को एक होना होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, उसके लिए कोई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आप लोगों को, सभी लोगों को मिलके, है ना। हाँ सर, बोर्ड ने फॉर्मूला दिया उसके हिसाब से तो। हाँ देखो, अभी उसका अभी अपने जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक अपने को पता ही लगेगा ना। मेरा किसी का भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बंदे का हुआ है और किसी का भी नहीं हुआ किसी का। और जो अपने ग्रुप में ऐड हैं उनमें से भी कुछ बंदों का, वो भी 4 या 5 नंबर के डिफरेंस से उनका हुआ है, कि 4-5 नंबर ज़्यादा है, वो उनका उनको भी पता है कि फाइनल में वो बाहर हो जाएंगे। सबको ये बात पता है, सबको। घपला 4-5 कैंडिडेट का हुआ है मेरे ग्रुप में। हाँ देखो, बस मतलब वही है, और अभी भी उनको कन्फर्म नहीं है भाई, आपके 241 है तो आपको भी 241 वाले को ये कन्फर्म नहीं है कि मेरा फाइनल में होगा या नहीं होगा। देखिए, अभी हुआ क्या, मुझे जो चीज़ समझ आ रही है मैं वो बात करने के लिए आया हूँ। और मुझे लगता है कि अभी ये डिप्लोमा बीटेक वाला के बात नहीं रही है, क्योंकि जितने वो बीटेक वाले बंदे थे उनमें से बहुत कम वालों का हो रहा है ना। जितने वो बीटेक वाले थे जो कह रहे थे सर ये है वो है, जिन्होंने केस किया था, मुझे ये भी पता है कि उनमें से भी बहुत कम बंदों का सिलेक्शन हो रहा है। अभी यही तो समझ नहीं आ रहा कि एक्टिव बंदे नहीं है, और वो कहाँ कहाँ से आ गए ये बंदे। नंबर है नहीं बैठा था क्लास में, उसमें नेम है नहीं बैठा था, अच्छा। यार ये कैसे हो सकता है, इस पे आप आरटीए लगा सकते हो भाई। हाँ मेरा नहीं हुआ यार, 55 बंदे, मैं अभी कहता हूँ मेरा नहीं हुआ ना। एक्सर में टू अब आप बिलीव करोगे क्या, बहुत बड़ा घपला हुआ है सर, बंदे बैठे ही नहीं हैं, उसका हुआ है 404618, आपने कह दिया यस सर। आरटीए लगाओ दोस्त, आरटीए लगाओ, उसका उसका आपको आरटीए में सब कुछ जवाब देना पड़ेगा, उनका उसका रोल नंबर उसका साइन सब आएंगे ना। अभी फाइनल नहीं आया, फाइनल नहीं आया सर क्वेश्चन। सर एक ही हाँ ये भी कुछ है। अब सुनो मेरी बात यार, अब क्या हुआ है मेरे को जो बात समझ आ रही है पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हुआ क्या, जो सच है मैं उसके ऊपर, जो फैक्ट है उसके ऊपर बात करता हूँ। मुझे पता है अभी भी कोई लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, बट वो ऑब्जेक्शन करने वाले बंदे अब कम हो चुके हैं, बीटेक होल्डर। ठीक है, मुझे जो समझ आ रहा है उसकी बात सुन लीजिए। मुझे ये समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के हाथ से ये वैकेंसी जारी थी कोर्ट केस के अंदर। ठीक है, कोर्ट केस के अंदर कहीं ना कहीं वैकेंसी जारी थी, उनको एक मौका मिल गया, उनको एक फायदा मिल गया, मौका मिल गया। बीटेक वाले बंदों ने क्या किया, 23 मई की डेट ले ली, 5 तारीख को, है ना, 5 को कल वाले दिन ले ली। ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब अपने सुन रहे थे कि वीडियो का रिजल्ट पहले आएगा उसके बाद में अपना रिजल्ट आएगा, क्योंकि वीडियो का मेंस करवाना है अपना, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। 5 तारीख को इन्होंने 23 मई की डेट ली है, और 6 तारीख को इन लोगों ने रिजल्ट निकाल दिए। ये थोड़ी सी एबनॉर्मल चीज है। जिन बीटेक वालों ने केस किया था उन बंदों में से मुझे मुझे जहां तक लग रहा है तो 70 से 80% बंदे बाहर हो चुके हैं, 20% बंदे ही उसमें से जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो 20% ही है। हाँ 20% ही है ना। अभी क्या ही बोलने, अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। आ, अब वही बात है कि डिपार्टमेंट ने उन बंदों का फायदा उठा के ये कर दिया। अभी
कुछ नहीं समझ आ रहा है, ये अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ घपला हो रहा है, ये अपने सबको दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है। उनके हाथ में कुछ नहीं था, उन्होंने बीटेक वालों ने केस किया, वैसे ही जैसे ही उनको लगा कि हाँ 23 मई चलेगी, मई को डेट आ गई है, हम सारा प्रोसेस खत्म कर देंगे, उन लोगों ने सारे का सारा प्रोसेस को अपने को कंटिन्यू कर दिया। ये 23 तक आप ध्यान रखना। मैं आगे थोड़ा सा मुझे फ्यूचर भी दिख रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये कैसे ना कैसे करके 23 तक ये पूरा डीवी करके फाइनल लिस्ट वगैरह जारी रखेंगे। अगर इन लोगों ने स्टे हटवा दिया, हटते सार ही, चाहे वो बीटेक है चाहे वो डिप्लोमा है, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ये सबको पता है, ये सब लोगों को पता है, सबको ही पता है। ठीक है, अभी आप लोग समझदार हो, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा कि डिप्लोमा है तो उसको क्या करना चाहिए, बीटेक है तो उसको क्या करना चाहिए, वो आप लोग समझदार हो। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घपला हुआ है जो नहीं दिख रहा है, और जो लोगों को, नॉर्मल लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है, उन लोगों को दिख भी नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। वो सब कुछ चल रहा है अभी डिपार्टमेंट और बोर्ड का, है ना। उन केस वाले बीटेक बंदों के कितने नंबर आए हैं पता नहीं कितने आए हैं, बट मुझे ये पता है कि वो लोग भी 5-7 10 नंबर से पास हुए होंगे, अगर हुए हैं तो मेरिट तो आराम से 285-90 जाएगी। ये सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है भाई। अगर आपको, आप खुद देख लीजिए ना, अगर एक नंबर पे 3 कैंडिडेट भी अपने मानते हैं, 180 कैंडिडेट है तो 60 नंबर का डिफरेंस तो यहाँ आ जाएगा। उसका आधा भी मान लेते हो तो आपको 30 नंबर का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। कि वकील ने बोल दिया था कि 6 को फाइनल कर देंगे कोर्ट में, बीटेक ने डेट बढ़ाई, हाँ उन्होंने बढ़ा दिया। देखो बीटेक की गलती नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपने अपने आप को सेव करने के लिए उन लोगों ने सही किया, बट उनका फायदा बोर्ड उठा गई है। मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, है ना। कितने नंबर आए, डीवी कब होगा सर, नहीं पता डीवी कब होगा, अब क्या करें सर 260, अब क्या क्या ही करें। हाँ हाँ भाई 265.6, चलो हमें ये तो दिलासा है कि हम कोई 4 5 6 नंबर से रहे होंगे, या तो पॉइंट 3 है ना, पॉइंट 3 बहुत होता है। रेट लगानी है, कब तक लगा सकते हैं, इन्होंने फाइनल मेरिट वो दे दी है क्या, मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं करेंगे। अभी वो कोर्ट में जाके रिट लगेगी, वही बात है, फिर कोर्ट में भागो, वकीलों के पैसे दो, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है किसी के हाथ में। नंबर नहीं पता है मेरे, पहले 245 थे, अब नहीं पता कितने आ रहे हैं, तो अभी वो उसके बाद में देखेंगे ना, जब अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा SSOID पे वो आएगा। कम से कम नहीं तो फाइनल के बाद में अपना, आप मान के चलिए कि 30 नंबर का मुझे लगता है डिफरेंस आएगा। अरे भाई बहुत बड़ा मतलब जोल किया है इन लोगों ने, बहुत बड़ा जोल किया है। ये रिजल्ट ऐसे ही निकालना है बस, नेक्स्ट भर्ती आ जाएगी तब भी क्या कर लोगे यार, जब आपको दिख रहा है कि यहाँ मतलब झोल ही चल रहा है, यहाँ पेपर बिक रहे हैं या पेपर आउट हो रहे हैं, OMR खाली छोड़ी जा रही है, क्या कर लोगे नेक्स्ट भर्ती में भी, क्या हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मुझे, मेरा मन उठ गया है भाई राजस्थान की वैकेंसी से, मैं सही बताऊं तो कोई मतलब नहीं राजस्थान की वैकेंसी का। दोस्त क्लियर कहाँ से होगा, नंबर ही नहीं आया यार। जितने मेरे नज़र में जितने पढ़ने वाले बंदे थे उनमें से बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ भाई। जो कुछ बंदे ऐसे हैं जो 7-7 8-8 सालों से 2013 से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ यार। चलो हम तो फिर भी 1 साल हो गया, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत 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 गलत बात है ये। हाँ फाइनल आ गई है क्या, फाइनल मैंने देखी नहीं है, शायद आ गई है, हाँ उन्होंने 8 डिलीट किए हैं। अब पता नहीं उन्होंने टेक्निकल में क्या किया है। करवाना चाहिए था, इतना घपला नहीं होता, ऑनलाइन हो जाता तो भाई कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता। 8 के किए हैं 4-4, आज के बाद मैं कभी नहीं दूंगा एग्जाम RSS। भाई मैं तो खुद सोच रहा हूँ मैं राजस्थान का एग्जाम नहीं दूंगा, पर्सनली मैं नहीं दूंगा। जेई में तो भाई पिछली बार भी हुआ था यार, जेई में तो पिछली बार भी हुआ था। डिप्लोमा में कितने कट ऑफ, मुझे लगता है अगर जीत जाते हैं तो वो बहुत कम चली जाएगी दोस्त, बहुत कम, आप मान के चलिए कि वो 200 220 तक चली जाएगी। सर ये फर्जी वालों का क्या करें, दो देखो फर्जी वाले भी निकलेंगे, पर बात वही है, 3 गुना सेलेक्ट कर लिए गए हैं, 2 गुना बाहर निकल जाएंगे। वो जो बंदे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ घपला करके अपने आप को, पेपर पेपर चाहे उन्होंने OMR किया है या कुछ भी किया है, अगर वो बंदे टॉप 1 में है ना, तो वो अभी क्या कर सकते हो, अगर वो 1 गुना में पास हो रहे हैं तो 1 गुना में आपको उनको देना पड़ेगा ना सिलेक्शन। दो फर्जी एक्सपीरियंस, देखो किसी ने अगर ऐसा कुछ किया है 2 नंबर का काम, है ना, तो वो उसका एक्सपीरियंस और लाइसेंस पूरा होगा, आप ये बात समझो यार, आप ये बात समझो। हाँ एक एक एक्स सर, कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है।
सर मेरा नहीं हुआ। एक्स सर्विसमैन की तो फिर भी कम यही है। और एक्स सर्विसमैन के कारण सही बात यह है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कारण कहीं ना कहीं कट ऑफ में आपको 5-10 नंबर का डिफरेंस मिल जाता है ना। वो भी खराब हो गया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कारण काफ़ी कुछ खराब हो गया। तो कुछ भी पक्ष में नहीं है यार, सब कुछ उल्टा ही चल रहा है मतलब लाइफ में। तो अभी के लिए यही है कि सर अब क्या करना चाहिए। अब तो यार देखो अभी क्या कर सकते हैं, देखो केस पे डिपेंड है सब कुछ। अगर डिप्लोमा जीतता है तो डिप्लोमा वालों का सिलेक्शन होगा, अदरवाइज वो बीटेक वाले बंदे जो एक्टिवली कह रहे थे बीटेक रहेगी रहेगी, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। बात यहीं तो आके मतलब यहीं तो आके गड़बड़ हो रही है। यही तो नहीं पता कि वो किन बंदों का सिलेक्शन हो रहा है। यही नहीं पता जिन बंदों का, जो जो बंदे एक्टिव थे, चाहे वो डिप्लोमा है चाहे वो बीटेक है ना। वो बंदे जो एक्टिवली थे, जो एक दूसरे लड़ाई करते थे, जिसे अपने कहते हैं बहस करते डिबेट करते थे, उनका किसी का नहीं हो रहा। अब बीटेक वालों का भी नहीं हो रहा। अगर उनका नहीं हो रहा, वो यहाँ पर डिप्लोमा वालों को भी खराब कर रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। उसके ऊपर मैं यही हूँ कि जो बंदा डिप्लोमा वाले एक्टिव हैं, अगर वो बंदे बीटेक वालों से मिलके बात करते हैं, क्योंकि देखो बीटेक का तो नहीं हो रहा है, ये तो स्पष्ट है भाई, बीटेक का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सबके सब बाहर हैं, और जिनका हो रहा है उनको कोई भी नहीं जानता है। बात मेन यही है, बस इतनी इतनी बात है। अभी वो डिप्लोमा वाले बंदे अगर बात करते हैं, अगर अगर आप दोनों जने, दोनों पक्ष बीटेक डिप्लोमा बैठ के अगर वो कहते हैं कि बीटेक अगर केस विड्रॉ करता है तब ठीक है, अगर वो इस बात पे राजी होते हैं कि भर्ती दोबारा से हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों को किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को भी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी। यदि डिप्लोमा वाला, डिप्लोमा बीटेक दोनों इकट्ठे बैठ के, वो बंदे जिन्होंने केस किया है, मैं अभी भी कह रहा हूँ जिन बंदों ने केस किया है, वो एक एक साइड में हो जाएं। एक साइड में किस तरह से हो जाए, या तो डिप्लोमा बीटेक अपना केस विड्रॉल कर ले ताकि डिप्लोमा का पक्ष मजबूत हो जाए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक ऑब्वियस सी बात है, एक मेंटली एक होता है कि भाई ठीक है। सेकेंडली क्या है कि भाई डिप्लोमा बीटेक एक दूसरे से बात करके, डिप्लोमा बीटेक एक दूसरे से बात करके भाई आप भर्ती कैंसिल करवा दो। दो ही चीजें नहीं तो हाथ से गई है, दोनों दोनों तरफ से हाथ से गई है। किसी को भी नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। मैं कलेक्शन 16 में सब इंस्पेक्टर पुलिस का रिजल्ट करवाया था, कर लेना भाई। देखो मेरी तरफ से दोनों दोनों कंडीशन है, नहीं तो भाई भर्ती गई है यार, अभी तो हाथ से जा चुकी है सभी के, सभी के। भाई एक्सपीरियंस का क्या कर लोगे जब आपको पता लग रहा है कि इतना फर्जीवाड़ा हुआ है, आप एक्सपीरियंस को कैसे बाहर निकाल दोगे। जिन लोगों ने इतना फर्जीवाड़ा, भाई बौखलाहट, भाई एक जिंदगी का, एक नौकरी का सवाल है यार, जिसके जिसके ऊपर उम्मीद थी सारी जिंदगी की, कि आप क्या बात कर रहे हो यार। यहाँ मेरी बौखलाहट नहीं है, सबकी है, सबकी है ये। जोन टेक वालों के भी 4 लड़के पास हुए हैं। अब मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा कि ये बंदे हैं कौन है जो 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 पास हो गए हैं अपने ग्रुप में है। अपने ग्रुप में मुझे 50 नहीं होता ना। नंबर तो लाओ चाचा, नंबर तो चाचा, अभी बात ये है ना कि जब घपले हो जाते हैं तो वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता। घपले हो जाते हैं यार यहाँ। चलो मैं तो पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 7-8 8 8 सालों से इसी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ। वो कैंडिडेट जो मुझे उम्मीद थी कि मुझसे ज्यादा नंबर लेके आएंगे, उनका नहीं हुआ। अभी आपको क्या लगता है कि ऐसी है? अरे 4-5 बंदों को सभी जानते हैं भाई, 180 बंदे पास हुए हैं, बात वो है। 4-5 बंदों को आप सभी जानते हो, 180 बंदे पास हुए हैं, बात उनकी आ रही है। 180 तो सिर्फ मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ जनरल की, उससे आगे तो अभी आप देखिए ना। क्या बात कर रहे हो भाई, आप क्या बात कर रहे हो, ये आपको आपको नहीं समझ आ रहा। भाई आउट ऑफ स्टेट के बंदे होंगे ये सारे। हाँ हाँ, 290 वाले हैं भाई, मैं मान रहा हूँ, मानो मालिक, मैं भी मान रहा हूँ 290 वाले हैं। बट वो इतने 260 वाले इतने नहीं है कि आपको मतलब 180 प्लस मिल जाएंगे। वो समझो यार, देखो अगर पहले दिन से इस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो इतना तो मुझे भी अंदाजा है ना कि भाई किसके कितने नंबर आ रहे हैं। किसी ग्रुप में नहीं है यार वो बंदे, किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो कहाँ कहाँ है 260 वाले। चलो ठीक है यार, आप अभी, मैं इस चीज़ में क्या क्या बहस कर सकते हैं ना। सर 3 गुना में 10 स्टूडेंट एक्स्ट्रा है।
कर देते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, 10 एक्स्ट्रा है तो कोई कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है ना यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इतनी बात थी यार, जैसा जिसको सही लगे, जो जिसने सोचना है, कोई और है तो प्लीज आप बता दीजिए। हो भी गए बिना कोचिंग करे, ठीक है। 290 नंबर यार भाई, नहीं आए पढ़ने वालों के, नहीं आए। मैं तो चलो 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, जो 2 2 3 3 4 4 सालों से लगे उनके नहीं आए 290 नंबर, अगर पेपर इजी था तो, है ना? नहीं नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट वैकेंसी तो देखेंगे भाई, नेक्स्ट वैकेंसी तो हमें देखनी पड़ेगी, और तो कोई इलाज ही नहीं है ना? कोई और सवाल है किसी का? कर लीजिए। ठीक है, मुझे पता है सबका मूड कुछ ऐसा ही होगा, आज किसी का मूड अच्छा नहीं चल रहा होगा, बट किसी का कोई और सवाल है प्लीज आप कर सकते हैं ना? भर्ती कैंसिल तो दोस्त एक ही कंडीशन में हो सकती है, उसके बारे में कभी टेलीग्राम पे जाए बात करेंगे, लोग खुल के बताएंगे। यार फाइन, अभी क्या बताऊँ ना। सर क्या, अब क्या करना है? करना तो दोस्त क्या है, 2 3 चीज़ें हैं अभी उस पर, अगर डिप्लोमा बीटेक वाले जो बंदे हैं वो बैठ के बात करते हैं तो कुछ हो सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता अभी अभी कुछ हो। अभी भी कुछ होप रख सकते हैं क्या सर? अभी तो कुछ होप नहीं है दोस्त, अभी के लिए सब होप खत्म है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही तो ये है। आप सब मिलकर आवाज उठाओ। यार देखो, घपले के विरुद्ध, अगर राजस्थान एसआई में जहां पर वीडियो वगैरह निकल के आ गई थी, ठीक है, क्लिप वगैरह आ गई थी, तब भी नहीं हुआ कुछ, तो अब क्या हो जाएगा जहां पे प्रूफ ही नहीं है? मैं तो खुद आर भी जेई, मुझे नहीं लगता राजस्थान में कोई मतलब है। हाँ मैं अभी अभी मैं 10 बजे आ जाऊंगा, खाना खा के अभी टेलीग्राम पे लाइव खत्म करके मैं आ जाऊंगा 10 बजे। हाँ आर बी जेई चालू करते हैं भाई, मैं खुद ये सोच रहा हूँ आर बी जेई ही प्रिपरेशन चालू करते हैं, दोबारा से आर बी जेई को ही चालू करते हैं। ये कैसे पता चल, हाँ कितने नंबर आए हैं वो आपके एस एस ओ आई डी पे अपडेट हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है, 1 या 2 दिन के अंदर कर देंगे वो। जाएगी ना, देखो 200 300 से ऊपर तो नहीं है, पर 290 से ऊपर मुझे लग रहा है कि चली जाएगी आराम से। 290 से, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक नंबर के ऊपर 20 30 कैंडिडेट है, यहाँ पर एक नंबर पे 2 3 कैंडिडेट ही अपने को देखने के लिए मिलेंगे, हद मार के। मुझे वो भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि एक नंबर के ऊपर एक या एक एक मैक्सिमम 2 कैंडिडेट मिलते हैं। उस हिसाब से आप देख लो यार, 180 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए, कहाँ जाएगी? देखो कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, मैंने पहले भी बताई थी, वो भी गलत होगी, अब भी कोई नहीं बता सकता। सही बात तो ये है, ये ना मिले तो मेरिट डाउन जाएगी या वैकेंसी। देखो, मेरिट तो डाउन किसी हालत में मुझे नहीं लगता, चली जाएगी। क्योंकि क्योंकि हाँ हो सकता है कि भाई एलिजिबल कैंडिडेट ना मिले तो कुछ 10 नंबर और नीचे चली जाए, वो भी फाइनल कट ऑफ। भाई फाइनल कट ऑफ की तो बात देखी ना, फाइनल कट ऑफ कहाँ जाके अपने को सोच रहे हैं, अपने 280 90 में फाइनल कट ऑफ सोच रहे हैं, वहां पर जाके 10 नंबर नीचे आएगी, तब भी वो 270 80 के आसपास रह जाएगी। कुछ भी नहीं पता यार फाइनल का और इसका कितना, पिछली बार तो 90 नंबर का था। उसके बाद इंटरव्यू के बाद में, इस बार आप मान के चलिए ऑन एन, मतलब ऑन एन एवरेज पिछली बार 70 नंबर का आप मान लीजिए, तो इस बार भी इतने का डिफरेंस नहीं रहेगा, तो कम का ही डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, पिछली बार 4.5 गुना पास किए गए थे। ठीक है, इतनी बात थी यार, मैं क्या, आप लोगों का भी थोड़ा सा मूड खराब हो रहा होगा, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। भाई यही है कि इन लोगों ने बहुत बड़ा घपला किया है, मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं ऐसे बोलूँ कि मेरे पास प्रूफ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है नहीं है कि सभी के पास डॉक्यूमेंट, और जरूरी नहीं है, पर अभी वही है ना, मन को दिलासा दे लो भाई, और कोई बात नहीं है, मन को दिलासा देने वाली बात है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि भाई बहुत बहुत कुछ ऐसा हो रहा है अंदर ही अंदर, जो आप नॉर्मल आप नहीं देख पा रहे हो ना। हाँ सॉरी, वो चला गया था। नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, नॉर्मल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आप नहीं देख पा रहे हो। वही सब कुछ में तो दिक्कत आ रही है ना यार, कि इन लोगों ने बीटेक वालों ने केस किया, इन्होंने अगले दिन ही डीवी के लिए लिस्ट निकाल दी, जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं थी अपने अपने उसकी।
रिजल्ट की, है ना, एकदम इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। अभी ये पूरी पूरी लिस्ट निकाल के रखेंगे। ये लोग स्टे को हटाएंगे, जैसे ही स्टे हट जाएगा अगले अगले दिन ही ये ज्वाइनिंग देंगे, वो केस का मतलब भी नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता अभी कुछ हाथ में किसी के भी बचा है। ऐसे में तो भी नहीं आया क्या, तो भी नहीं भाई यार, अभी कुछ भी नहीं कर सकते ना। मैं आता हूँ टेलीग्राम पे 10 बजे लाइव आता हूँ अभी, ठीक है? तब तक के लिए अभी इतनी बात थी यार, अभी अभी के लिए तो किसी किसी के हाथ में नहीं है। जो हो गया वो बस, जितना था वो हो गया, है ना। कोई कोई दिक्कत नहीं है भाई, धन्यवाद यार, धन्यवाद। जितना जो कर सकता था उसने किया। आप सभी लोगों ने मेहनत की है, ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेहनत नहीं की होगी। हाँ, किसी ने 10 दिन किए, किसी ने 2 महीने, किसी ने 2 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 8 साल। 2013 से बच्चे लगे हुए हैं, सब ने मेहनत की है। बट वही है कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके बाद में किसी के हाथ में कुछ नहीं रहता है। यहीं पर ख़त्म करते हैं लाइव। अपना ध्यान रखो, कोई चिंता नहीं है। लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत कुछ पड़ा है आगे करने के लिए, ठीक है? अगली वैकेंसीज बहुत आएंगी, वहाँ पर आप अपना फोकस रखिए। अभी प्रयास करते हैं कि आगे आगे, मुझे नहीं लगता इस वैकेंसी में किसी का कुछ होगा। जो जो सीटें लेके जाने वाले थे वो बंदे लेके जा चुके हैं, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। ध्यान रखो यार आप सभी लोग अपना, कोई मतलब टेंशन वगैरह मत लेना, ठीक है? क्योंकि बंदे को हो जाता है कि एक वैकेंसी जो इतना वेट करता है। मेरे लिए तो खासकर ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं बहुत बहुत समय से वेट कर रहा था इस वैकेंसी का। बस चलिए ठीक है, ध्यान रखिए यार आप सभी लोग अपना भाई। ओके बाय।